स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद जुनैद। हमारे बीएससी के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। आज की वीडियो में स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अगला वर्क लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हमने सीखना है कि टैब्स को कैसे यूज़ किया जाता है। अब टैब्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि टैब्स में काम क्या होता है। आपको ये एक फॉर्म नज़र आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो इसमें ये वाला जो काम है, ये नेम आपको नज़र आ रहा है और फिर लाइन नज़र आ रही है। फादर नेम नज़र आ रहा है, फिर ये लाइन नज़र आ रही है। क्लास लिखा हुआ है, फिर ये लाइन नज़र आ रही है। सेल नंबर, फिर ये लाइन, और फिर एड्रेस के लिए ये लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी। तो स्टूडेंट, ये काम हमने करना हो तो इस तरह का फॉर्म अगर हमने डिज़ाइन करना है तो वो कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो असल में ये सारा काम जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये तो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे भी सीखने की एक बात है। देखें, अगर मैंने यही काम, ये जो ऊपर वाला है, यही अगर किसी दूसरी जगह पे लेके जाना है तो मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और फिर कंट्रोल सी या राइट क्लिक करूँगा और कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी, कंट्रोल के बटन के साथ सी प्रेस करना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब स्टूडेंट, अगर मैं इसी से एक नया पेज ओपन करना चाह रहा हूँ, नई फाइल ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैं फाइल पे क्लिक करूँगा और न्यू पे जाके क्लिक कर लूँगा। तो न्यू पे मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, तो ये मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। अब आपको एक बात और भी बता दूं कि अगर मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट शॉर्टकट की से लाना है तो कंट्रोल के साथ एन का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। अब जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है उसको मैंने इस पेज पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ वी का बटन प्रेस करेंगे तो सारा का सारा वही काम यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कंट्रोल के साथ आप वी प्रेस नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यही सारा काम इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे भी क्लिक करके तो पेस्ट के पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये काम सारा पेस्ट हो जाएगा। तो एक ही काम दो तीन तरह से हो सकता है। अब स्टूडेंट, मैंने वही काम आपको सिखाना है कि हमने ये टैब्स वाला काम कैसे करना है। ये नीचे वाला, ये जो आपको लाइनों वाला काम नज़र आ रहा है, ये हमने कैसे करना है। तो स्टूडेंट, मैंने पहले लेक्चर के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस समझाया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये हमारा रूलर होता है, या मैं कह सकता हूँ कि ये स्केल है। तो ये स्केल आपको यहाँ पे इंचेस नज़र आ रही है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4, 5 और 6। तो जब हम किसी पोर्ट्रेट पेज पे ऊपर काम करते हैं, यानी पूरा जो सीधा पेज होता है उस पर काम करते हैं लंबाई की शक्ल में, तो फिर उसको पोर्ट्रेट पेज कहा जाता है। तो पोर्ट्रेट पेज हमेशा 6 इंचेस का होता है। हमने अगर पोर्ट्रेट पेज के अंदर काम करना है तो 6 इंचेस के अंदर काम करेंगे, और अगर लैंडस्केप करना है उसको तो फिर ये इंचेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो आपको दोनों ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आपको इस वक्त स्केल नज़र आ रहे हैं। तो अब इन स्केल का यूज़ क्या है आप देखेंगे। देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ आपको कर्सर नज़र आ रहा है, यहाँ से ये रूलर या स्केल गायब होता है। तो अगर आपने इसको ऑन करना हो तो यहाँ ये जो निशान है व्यू रूलर का, इस पर जाके क्लिक करेंगे तो ये आपको दोबारा से रूलर स्केल आपको व्यू दिखाई देगा। अब आप देखें, यहाँ पे हमने वही फॉर्म बनाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले टैब सेट करनी पड़ेंगी कि हम लाइन कहाँ तक लगाना चाह रहे हैं। 2 तक लगाना चाह रहे हैं, 3 तक लगाना चाह रहे हैं, 4 तक लगाना चाह रहे हैं, 5 तक लगाना चाह रहे हैं, कहाँ तक लगाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, ये होम की टैब के अंदर ही है। ये भी हम सीख चुके हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग, और यहाँ से हमने ये सीखा, बॉर्डर एंड शेडिंग सीखा, और यहाँ से हमने अलाइनमेंट सीखी। तो यहाँ पे आपको ये छोटा सा निशान नज़र आ रहा है। इस निशान पे जब आप जाके क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। जब ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा स्टूडेंट, तो फिर आपने यहाँ से अगला काम करना ये है। तो यहाँ से आप स्टूडेंट, आपने ये काम करना है कि तो आपको ये बॉटम में लिखा हुआ है टैब्स, टैब के बटन पे जाके आपने क्या करना है, क्लिक करना है इस डायलॉग बॉक्स पे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है टैब स्टॉप पोजीशन। टैब स्टॉप पोजीशन का मतलब यह है कि आपने अपनी लाइन को कहाँ पे जाके स्टॉप करना है।
तो यहाँ पे इंचेस है, 2 इंचेस पे करना है, 3 पे करना है, 4 पे करना है। तो स्टूडेंट अगर मैं पहली लाइन के अंदर स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट के फादर नेम के लिए टैब सेट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास इस वक्त 6 इंचेस हैं। 6 इंचेस को मैं 2 पे तकसीम कर लूँ तो इसका मतलब यह है कि पहले मैं 3 इंचेस पे जाके स्टॉप करूँ और दूसरा 6 इंचेस पे जाके स्टॉप करूँ। अगर मैंने 3 पे जाके स्टॉप करना है तो यहाँ पे लिखूँगा 3। अब यहाँ पे नीचे आपने लाइन सेट करनी है कि कौन सी लाइन लगनी चाहिए। डॉटेड लाइन लगनी चाहिए, बगैर किसी लाइन के टैब आगे जाए, डॉटेड लाइन लगनी चाहिए, ये लाइन लगनी चाहिए या फुल लाइन लगनी चाहिए। तो ये लाइन में ये वाली सेलेक्ट करता हूँ जो डॉटेड नहीं है बल्कि पूरी लाइन है। तो इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद ये आपको बटन नज़र आ रहा है सेट, सेट के बटन पे मैं क्या कर लूँगा, क्लिक कर लूँगा। तो ये मेरी 3 इंचेस तक टैब क्या हो गई है, सेट हो गई है। अब अगली इसी लाइन के अंदर जो मैं टैब सेट करना चाह रहा हूँ वो 6 तक करना चाह रहा हूँ, यानी 6 इंचेस पे अगली टैब जाके रुके। तो मैं 6 लिखूँगा। देखें 3 वाली पहले सेट हो चुकी है, 6 लिखूँगा। लाइन कौन सी लिखनी चाहिए, ये लिखनी चाहिए। सेट पे क्लिक कर लूँगा। अब मैंने अपनी एक लाइन की टैब्स क्या कर ली हैं, सेट कर ली हैं। तो मैं क्या कर लूँगा, ओके। ओके पे जब मैंने क्लिक कर लिया, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ NME नेम। अब स्टूडेंट आपके कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड पे बटन होगा जिस पे लिखा होगा टैब और उस पे 2 तीर के निशान भी होंगे। उस टैब के बटन को जब आप प्रेस करेंगे अब, तो ये आपने जो पहली टैब सेट की थी वहाँ तक ये जंप खाएगा और वही लाइन वाला जंप खाएगा। ये देखें मैंने सेट किया तो लाइन वाला क्या हो गया, जंप खा दिया इसने। अब यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ F नेम। अब मैंने अगली टैब सेट की हुई है 6 तक इस लाइन की। तो अब मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो ये 6 तक इसने लाइन लगा लिया। स्टूडेंट देखें, अब मैं नीचे जाता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी अगली जो पहली लाइन है वो 2 तक सेट हो और दूसरी 6 तक सेट हो। फिर मैं दोबारा टैब्स पे जाऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, टैब्स के बटन पे क्लिक करूँगा। अब पहला काम आपने ये करना है कि ये ऑलरेडी टैब सेट हैं। अब यहाँ से ही आगे काम स्टार्ट नहीं करते, शुरू नहीं कर देना, बल्कि इन टैब्स को पहले आप क्या करेंगे, क्लियर ऑल। अगर सिर्फ 3 को क्लियर करना है तो क्लियर कर लें, अगर सबको क्लियर करना तो आप क्या करेंगे, क्लियर ऑल। अब मैंने क्लियर ऑल के बटन पे क्लिक कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन में पहली टैब सेट हो 2 तक, ये लाइन लगे, दूसरी सेट हो 4 तक, उसके लिए कोई लाइन ना लगे तो मैं नन पे क्लिक कर लेता हूँ और सेट पे क्लिक कर लेता हूँ। सॉरी, दूसरी टैब अभी सेट नहीं हुई, ये अभी ये वाली सेट होनी चाहिए ये। अब दूसरी मैंने 4 नहीं लिखा था, दूसरी टैब में करता हूँ 4 की, उसके लिए कोई लाइन नहीं लगनी चाहिए, सेट पे क्लिक। और तीसरी टैब जो है वो 6 तक जाए, उसके लिए ये लाइन लग जाए, सेट पे क्लिक करूँगा। तीनों टैब सेट करेंगे, 2, 4 और 6 की। अब मैं ओके करता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास। क्लास लिखने के बाद वही टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये 3 तक थी, अब ये 2 तक लाइन आई है। अब अगली मैं टैब प्रेस करूँगा तो बगैर लाइन के ये 4 इंचेस तक जंप खाएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल नंबर। टैब प्रेस किया तो ये देखें इसने 4 से 6 तक लाइन लगा। स्टूडेंट अगली टैब जो है वो मैं सेट करता हूँ, फ़र्ज करते हैं कि 6 इंचेस की, एड्रेस की। तो मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा, टैब्स के बटन पे क्लिक करूँगा और पुरानी टैब्स को क्लियर ऑल करूँगा। अब मैंने 6 इंचेस तक पूरी टैब सेट करनी है, ये लाइन लगनी चाहिए, सेट पे क्लिक करके ओके कर दूँगा। अब मैं लिखूँगा एड्रेस। तो अब देखिए एड्रेस लिखने के बाद जब मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो ये पूरे 6 इंचेस पे गया, पूरा 6 इंचेस तक है। ये देखिए अब अगली लाइन में मैं 6 इंचेस तक ही जाना चाह रहा हूँ तो टैब का बटन प्रेस करूँगा तो ये 6 तक चले जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको इस काम की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।